हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में जो है पार्ट 3 में हमने जो है देखा था मल्टीप्लिकेशन तक, और इसमें जो है हमें देखना है डिवीज़न। और एक चीज़ और बताते चलो स्टूडेंट कि इसमें ये जो है ये चैप्टर 1 रेशनल नंबर जो है ये कुछ खासी लंबा है, जिसकी वजह से जो है इंट्रोडक्शन में ही ये 4 पार्ट ले लिया। तो इसलिए ज़्यादा ये ना होइएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ था वो था मल्टीप्लिकेशन तक हमने पढ़ लिया था। अब इसमें जो देखेंगे वो क्या है, वो डिवीज़न। क्या चीज़ है? डिवीज़न। तो डिवीज़न की भी जो है वही प्रॉपर्टी जो है यूज़ करेंगे। कौन सी? सबसे पहले क्लोज़र। कौन सी? क्लोज़र प्रॉपर्टी। कि क्लोज़र डिवीज़न में जो है क्लोज़र प्रॉपर्टी का क्या होता है, उसमें जो है होगा कि नहीं होगा, वो फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लें कि ये होता क्या है। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी, क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी में क्या चीज़ होगा? द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो, देखिए द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज the collection of non-zero rational number is closed under division। क्या चीज़ होगा? closed under division। ठीक है, तो अब इसमें हम चेक कर सकते हैं इसको कि क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये होगा या नहीं होगा। तो इसको हम लेट कर ले रहे हैं कि 2 रेशनल नंबर है P/Q एंड R/S। तो अब इसको रख कर करके अब हम जो इसको चेक कर लेंगे कि क्या मतलब ये इसमें जो करने पर हो रहा है, डिवाइड करने पर क्या रेशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हमें चेक करना है। तो देखिए ये कब होगा? इफ़ P/Q एंड R/S, P/Q एंड R/S are two rational number such that R/S not equals to 0। यानी ये वाली जो वैल्यू है R/S जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब जो है ये होगा। तो देखिए कैसे होगा। तो अगर हम कर रहे हैं इसको, तो जब भी अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। तो देखिए अब इसको करके जो है अब एक देख ले रहे हैं अब हम कि इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल हमने ले लिया। P/Q मान लिया 5/3 है, डिवाइडेड बाई R/S को हमने मान लिया 2/6 है। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। तो P/Q 5/3, R/S 2/6, ये 2 नंबर हो गए। अब इसको डिवाइड करने पे क्या जो है रेशनल नंबर हो रहा है नहीं हो रहा है, यही हमें चेक करना है। तो देखिए 5/3 डिवाइड को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। इसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 6 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 2 3 कैंसिल, क्या हुआ? 5। 5 क्या है? रेशनल नंबर है। 5 क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये क्या है? 5 जो है एक रेशनल नंबर है। लिख सकते हैं ना 5/1, 5/2, 5/3, इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा है? क्लोजर के बाद जो है हम लोग कौन से पढ़ते हैं? कम्यूटेटिव। कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये दोनों जो है फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए तो इसको लिख लें
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब इसको देखा जाए कम्यूटेटिव में क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ जान ले कि डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर is not commutative। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, ये याद रखेंगे। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अब इसको हम चेक कर लें कि ये क्या मतलब ये हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम कोई भी नंबर लें जैसे P बाई क्यू एंड R बाई एस ले लें तो क्या उसको डिवाइड करने पर जो है कि हो जाएगा क्या नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें P बाई क्यू एंड R बाई एस दो रेशनल नंबर जो है इसमें हमको क्या करना होगा, लेना होगा। तो लेकर करके इसको चेक कर लेते हैं। इफ़ P अपॉन क्यू एंड R अपॉन एस और टू रेशनल नंबर। अब मान लीजिए कि P अपॉन क्यू एंड R अपॉन एस जो है क्या है, दो रेशनल नंबर हैं। तो जब दोनों रेशनल नंबर हैं तो अब इसको डिवाइड कर करके अब हमें चेक करना है कि क्या मतलब ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं इसको। एग्जाम्पल यानी हमें क्या चेक करना, चेक करना ये है कि P बाई क्यू डिवाइडेड बाई R अपॉन एस नॉट इक्वल्स टू R अपॉन एस डिवाइडेड बाई P बाई क्यू। देख रहे हैं सब कुछ वही है। वैल्यू हमें दो रेशनल नंबर लेना है। जैसे हम दो रेशनल नंबर ले लेना है क्या, जैसे 2 अपॉन 3 ले लिए P बाई क्यू को, डिवाइडेड 4 अपॉन 5 ले लिए किसको, R अपॉन एस को। अब वही चीज़ हमें जो है रखना है। इसको पहले चेक करते हैं कितना हो रहा है, उसके बाद में उसको चेक करते हैं। देखिए पहले एलएचएस चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 अपॉन 3 डिवाइडेड 4 अपॉन 5 है। अब इसको किए 2 बाई 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए क्या हो जाएगा 5 बाई 4। तो 2 2 जा 4, 5 3 2 जा 6, 5 बाई 6 हुआ। अब यही चीज़ जो है RHS होना चाहिए, राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। अगर होगा तो ये ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है। तो देखिए R बाई एस रखना है, क्या रखना है, R बाई एस हमें पहले रखना है। इसमें P बाई क्यू पहले था, इसमें क्या था R बाई एस पहले रखना है। तो R बाई एस क्या है 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3। जब इसको रखे तो ये हो गया 4 अपॉन 5 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज के इसका रेसिप्रोकल लिए 3 बाई 2। 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या होगा 6 अपॉन में 5। देख रहे हैं ये 5 बाई 6 है और ये 6 बाई 5 है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 5 बाई 6 नॉट इक्वल्स टू 6 बाई 5। सो देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो इसलिए जो है अब हम ये इसको जो है लिख सकते हैं देयरफॉर या सो कर करके लिख लें, जैसे भी लिखना हो इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अब उसके बाद जो है हमें क्या चेक करना है, अब हमें देखना है कौन सा एसोसिएटिव। ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। सो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव यहाँ पर लिख करके इसी चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव। देखिए
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि 3 रेशनल नंबर होंगे, कितने होंगे, P बाई क्यू, R बाई S एंड T बाई U। तो एक चीज़ और जान ले इसमें कि डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट एसोसिएटिव। जिस तरीके से उसमें था वही चीज़ इसमें भी, डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट एसोसिएटिव। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट एसोसिएटिव, ये भी जो है वही चीज़ है। तो अब इसमें भी हम जो है लेकर करके चेक कर सकते हैं क्या, इफ P बाई क्यू, इसमें जो है लेट कर लेते हैं डायरेक्टली कि P बाई क्यू है, P बाई क्यू, R बाई S एंड T बाई U और 3 रेशनल नंबर। ये जो है 3 रेशनल नंबर है। अब इसी को रख कर करके हम जो है इसमें चेक कर लेंगे प्रॉपर्टी को कि क्या, तो हमें पता है कि ये क्या होता है इसमें एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में P बाई क्यू डिवाइडेड बाई R अपन S डिवाइडेड बाई T अपन U, ये होता है P बाई क्यू डिवाइडेड R बाई S डिवाइडेड T बाई U। एक ये होता है, और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में सेम चीज़ वही होगा लेकिन ये इक्वल नहीं होता, P बाई क्यू, बस ब्रैकेट उस स्टार्ट में ही लगा देना, P बाई क्यू डिवाइडेड बाई R बाई S डिवाइडेड बाई T बाई U। तो क्या इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, बस हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, P बाई क्यू के प्लेस पे हम ले लेते हैं 2 बाई 3। चलिए LHS करते हैं। LHS क्या है, LHS ये है P बाई क्यू डिवाइडेड R बाई S डिवाइडेड T बाई U, हो गया। तो अब इसको चेक करना है, चेक कर लेते हैं। तो P बाई क्यू क्या, ऐसे मैंने ले लिया 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई R बाई S को 3 बाई 5 मान लेते हैं डिवाइडेड 2 अपन 9 मान लेते हैं। तो कितनी हो रही है वैल्यू, 2 अपन 3 डिवाइडेड 3 बाई 5, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 9 बाई क्या हो जाएगा 9 बाई 2। अब उसके बाद 2 अपन 3 डिवाइडेड 3 9 या 27, ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, 3 9 या 27 मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 ज़रा 10, ये हो गया, कैंसिल तो होगी नहीं। तो इसको क्या करेंगे कि 2 बाई 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में किए और 10 बाई 27, 10 बाई 27 कैंसिल तो होगी नहीं, कैंसिल तो कोई भी नहीं होगा। 2 10 या 20 अपन में 27 3 81, ये हुआ LHS। उसी तरीके से RHS को चेक कर लेते हैं। RHS क्या है मेरे पास, P बाई क्यू डिवाइडेड बाई R बाई S डिवाइडेड बाई T बाई U। तो अब इसमें जो है P बाई क्यू क्या था मेरे पास, 2 बाई 3 रख लिया उसको, 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई R बाई S क्या था 3 बाई 5 रखे, फिर ब्रैकेट लगाए, डिवाइडेड बाई T बाई U क्या था 2 बाई 9 2 बाई 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 5 बाई क्या हो जाएगा 3, फिर ब्रैकेट को लगाए, फिर उसके बाद डिवाइड को डिवाइड लगाए 2 बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 2 5 10 3 3 9, डिवाइड को क्या करें, डिवाइडेड बाई 2 बाई 9, अब इसको रखें 10 बाई 9, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए, क्या हो गया 9 बाई 2, 9 to 9 कैंसिल, 2 5 या 10, कितनी हुई वैल्यू इसकी 5। तो देख रहे हैं कि 20 अपॉन में 81 नॉट इक्वल टू 5, 20 अपॉन 81 जो है 5 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS RHS की इक्वल नहीं है। LHS क्या था, ये था, RHS क्या था, ये था, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, नॉट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब हमें क्या करना है, सो लिख सकते हैं सो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये तो डिवीज़न का एंड हो गया। अब इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, 2-3 चीज़ें हैं, उसको भी आज फिनिश कर लिया जाए ताकि नेक्स्ट वीडियो से
हम लोग जो है एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करना शुरू करें, ताकि आप लोग को भी जो है कुछ वर्क मिले, आप लोग भी जो है काम करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो है अब हम लोग जो इसमें एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो है देख लें, फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होता है और एक एडिटिव इन्वर्स होता है। तो इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा देख ले जाए, उसके बाद जो फिर नेक्स्ट जो है करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होता क्या है? अब इसमें जो है हम देख लें कि क्या होता है। एक जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को जो है हमें देखना होगा। तो दोनों चीज़ों को जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, सॉरी क्या बोल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो इसमें इसको पूरा नेम जो है, पूरा नेम रुकिए, पूरा नेम लिखते हैं इसका। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये पूरा कंप्लीट हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें क्या होता है? अब इसमें भी जो है इसको देख ले कि इसमें क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखें कि ये जो यहाँ पर ओवर एडिशन है, ये फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी के बाद एक सेकंड नंबर आएगा जो कि एडिशन के जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ इसी को रिप्लेस कर देगा किससे? सब्ट्रैक्शन से। किससे? सब्ट्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन वाला फर्स्ट नंबर देखते हैं कि फर्स्ट नंबर में क्या होता है। तो इसमें भी 3 रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 3 रेशनल नंबर होते हैं। कौन कौन सा रेशनल नंबर? कोई भी रेशनल नंबर हम मान लें कि P बाई क्यू एंड R बाई एस एंड T बाई यू है। क्या है? P बाई क्यू एंड R बाई एस एंड T बाई यू है। तो देखिए अगर इसको ले लें तो इसमें क्या होता है, मोटा मोटी बता देता हूँ, P बाई क्यू इंटू R बाई एस प्लस T बाई यू, एक ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है कि अगर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, तो ये भी दोनों क्या होगा? इक्वली होगा। P बाई क्यू इंटू R बाई एस प्लस P बाई क्यू से T बाई यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो P बाई क्यू इंटू T बाई यू, ये होगा। तो ये जो है क्या कहलाता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप, 3 लेकर के रेशनल नंबर उसको जो है सॉल्व कर लेंगे खुद से। तो इसमें भी क्या होता है? ये इक्वली होता है, दोनों तरफ क्या होंगे? इक्वली होंगे। अब सेम चीज़ जो है, तो यहाँ पर अब एक चीज़ और, इसका सेकंड वाला क्या चीज़ लेना है? अभी हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें क्या होगा? बस जहाँ पे प्लस की साइन है वहाँ पे जो है माइनस की साइन हो जाएगी। तो P बाई क्यू इंटू R बाई एस माइनस T बाई यू इक्वल्स टू P बाई क्यू इंटू R बाई एस माइनस T बाई क्यू, P बाई क्यू इंटू T बाई यू, ये हो गया। ठीक है,
तो ये दोनों भी बात समझ में आ गई कि अगर हम कोई भी थ्री रेशनल नंबर लेंगे, इस पर रख करके पुट करेंगे तो इस पर रखे दोनों तरफ वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। वही जो है कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। अगर इसमें रखे थ्री रेशनल नंबर रखे पी वाई क्यू आर वाई एस टी वाई यू, इसके जगह पे कोई भी नंबर रेशनल नंबर रखें तो अगर पुट करेंगे तो ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक जो है हम समझ लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। क्या चीज़? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को हम जान लें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम एक सिंपली जो है बोल सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल। क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल। जैसे अगर हम 5/6 लिख रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 6/5। क्या होगा? 6/5। तो अगर जो है पूछा जाए 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 5/7। यानी इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? इनवर्स मीन्स क्या होता है? इनवर्स मीन्स बताइए कि इनवर्स मीन्स क्या होता है? इनवर्स मीन्स अपोजिट। क्या है? एक दूसरे क्या होता है? अपोजिट। इनवर्स मीन्स अपोजिट। तो मतलब कहने का ये है कि हमें जो है उसका जो है क्या निकालना है? रेसिप्रोकल निकालना है। मतलब देखिए, इसका मतलब हो गया समथिंग अपोजिट, समथिंग अपोजिट इन इफेक्ट्स। तो कोई भी चीज़ जो कि इनवर्स है, समथिंग अपोजिट इन इफेक्ट, तो 5/6 है उसको 6/5, 7/5 है 5/7, अगर -2/3 है तो 2/-3। तो इस तरीके से जो है हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख सकते हैं। तो अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं कि डिफिनेशन जो है क्या होगा। तो ऐसे तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल लेकर करके उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ ए नंबर इज, ऑफ ए number is, multiplicative inverse of a number is a number by which multiplicative inverse of a number is a number by which the multiplied result in 1, by which the multiplied result in 1। जैसे जो है कहा दिया जाए कि इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। मल्टीप्लिकेटिव सेवन बाई फाइव का बताना। जैसे सपोज कर लिए 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/5 का क्या होगा? 7/5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया तो क्या होगा? 7/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/7। क्या होगा? 5/7। तो अगर 7/5 को 5/7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है? प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 1। प्रोडक्ट क्या हुआ? 1 हुआ। तो यही जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/5 इक्वल्स टू 5/7 और 8/7 इक्वल्स टू 7/8। तो जो भी होगा उसका जो है हम अपोजिट
रख देंगे। अब इसके बारे में दो फैक्ट क्या होता है, अब उसको भी देख लें। मल्टी पहली पॉइंट क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। क्या होता है, ये जो है अनडिफाइंड होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। जीरो के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। और देखिए सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन इज इटसेल्फ। मतलब वन की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होता है, वन इटसेल्फ होता है। जैसे वन का अगर कोई पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो वन ही होगा। जीरो का क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये दोनों पॉइंट जो है याद रखेंगे इन दोनों चीज़ को, ठीक है। लास्ट पॉइंट एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन फिनिश। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है, जैसे अगर पूछा जाए कि 2/5 फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5, तो 2/5 है, उसमें जो है नेगेटिव साइन लगाइए, तो पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन लगा दीजिए, -2/5। जैसे देखिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या है कि अगर जो नंबर है उसी नंबर को अगर नेगेटिव साइन के साथ अगर रख दिया जाए, अपोजिट साइन के साथ रख दिया जाए, तो उसकी वैल्यू जो है क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो हो जानी चाहिए। उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो हो जानी चाहिए। पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो इसको अगर जो है हमें अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, अ नंबर दैट when added to a given नंबर, यानी गिवन नंबर में अगर जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, गिवन नंबर गिव्स क्या देगा, ज़ीरो देगा। गिव्स ज़ीरो क्या देगा, ज़ीरो, गिव्स ज़ीरो, ठीक है। तो यानी जब इसको हम रखेंगे तो क्या हो देगा, गिव्स ज़ीरो, ज़ीरो देगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, अगर पूछा जाए एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5, क्या होगा भाई, -6/5 है, इसको प्लस में ले लीजिए 6/5। अगर एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/2 पूछा जा रहा है तो क्या होगा, -3/2। अगर एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 पूछा जा रहा है तो क्या होगा, -6/5। ओके, इंट्रोडक्शन फिनिश हो गए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ आप लोगों को जो है करना होगा, ठीक है। थैंक यू।